मस्जिद में अगर कोई एहतिकाफ में नहीं बैठा तो पूरा मोहल्ला गुनहगार है, ये मसला तो पता है। और अगर एक बैठा तो एक बैठ गया तो पूरे मोहल्ले की तरफ से उसने कफारा अदा कर। अस्सलामुअलैकुम सभी भाई बहनों को, जैसे कि आपने ये वीडियो देखा है कि मोहल्ले से एक ना एक एहतिकाफ में बैठना बहुत ज़रूरी होता है। जो नहीं बैठता है, अगर कोई भी एहतिकाफ में नहीं बैठता है तो पूरा वो मोहल्ला गुनहगार होता है। तो इस वीडियो से क्योंकि मुफ्ती सलमान अज़हरी इस चीज़ को बयान कर रहे हैं तो वो सही कर रहे हैं, लेकिन मैंने जहाँ तक भी देखा है आज के टाइम में कोई भी बहुत ना के बराबर एहतिकाफ में बैठते हैं। और जैसे कि हमारे मोहल्ले में भी पिछले साल भी कोई एहतिकाफ में नहीं बैठा था, लेकिन मैंने अपने बेटे को, जो मेरा बेटा है 11 से 12 साल का बेटा, उसको मैंने एहतिकाफ में बिठाया था, क्योंकि मुझे एहतिकाफ की फ़जीलत का पता है। और मुझे इस बारे में पता है कि जब कोई बंदा एहतिकाफ में बैठता है तो वो पूरे मोहल्ले का जो भी गुनाह, मोहल्ले वालों के गुनाह या जो भी कुछ होता है, पूरा भार अपनी खोपड़ी के ऊपर लेकर बैठता है। तो मेरा तो छोटा सा बेटा था 11-12 साल का, वो एहतिकाफ में बैठा था पिछले साल। मेरी पिछले साल की वीडियो भी डली हुई है। और इस टाइम भी मैं अपने बेटे से बोल रही हूँ, क्योंकि अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है कि कोई एहतिकाफ में बैठ रहा है। तो देखो, इमाम साहब अलाउंस लगाएंगे, अलाउंस लगाते हैं, अगर कोई बैठता है एहतिकाफ में अब के भी तो बहुत अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत खुशी होगी कि अब के भी हमारी मस्जिद सुनी नहीं रहेगी। अगर कोई नहीं बैठता है तो मैं फिर से आप भी अल्लाह से दुआ करना, हमारे लड़के के लिए बिठाऊंगी। और मैं बोल भी रही हूँ अपने बेटे सलामत और उसको कोई बैठे और इतना ना बैठे, लेकिन आपको एहतिकाफ में बैठ जाए और बिना बेटे थे बीमारी के, बिना किसी चीज़ के। अल्लाह ताला बेटा भी बोल रहा है कि ठीक है अम्मी, ईमान में उसकी खूब तरक्की दे मेरे मौला। छोटी सी उम्र का छोटा बेटा है, अभी ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी वो पूरे मोहल्ले का सबका गुनाह है लेके एहतिकाफ में बैठ जाता है। लेकिन हमारे मोहल्ले के लोग ऐसे हैं, किसी कोई चीज़ की नॉलेज ही नहीं है। मतलब कि 2-4 लोग हैं, बड़े बुज़ुर्ग हैं, वो समझते हैं, वरना कोई तो ऐसा है भी नहीं कि हाँ कि कोई चलो एक टाइम की उस बच्चे को सहरी पहुंचा दे या इफ्तार पहुंचा दे, कोई भी नहीं। जबकि पूरे मोहल्ले के गुनाहों को, उसके सबके भार को लेके बच्चा या कोई भी इंसान बैठता है तो उसकी केयर भी करनी चाहिए, उसकी कदर करनी चाहिए। क्योंकि एहतिकाफ में बैठना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। बड़े अच्छे अच्छे के पसीने छूट जाते हैं एहतिकाफ में बैठने से, वो तो छोटा मासूम बच्चा है। तो मैं आप सभी भाइयों और बहनों से, सभी मुस्लिमों से कहने यही गुजारिश करती हूँ कि आप दुआ कीजिए और हमारे लिए भी दुआ कीजिए, ताकि हम भी जल्द से जल्द ठीक हो जाए। क्योंकि अल्लाह से डर भी लग रहा है। अब के मैंने रोज़े भी नहीं रखे, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मेरी कंडीशन, हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मेरे दिमाग में सूजन है और दिमाग में खून जमा हुआ है और दिमाग की नसों में, सर में मेरे सूजन है। यहाँ आसपास डॉक्टरों ने मना कर दिया है, इलाज भी नहीं हो पा रहा, और दिल्ली के लिए बोला है। लेकिन मेरे पास इतना कुछ नहीं है जिससे कि मैं अपने सर का बड़े हॉस्पिटल में इलाज करा सकूं। मैं बहुत ज़्यादा मतलब इस चीज़ को लेकर के कंफ्यूज हूँ। तो खैर, अल्लाह हिफाजत करने वाला है। जब उसकी बारगाह में आई, उसने अपनी नेमत, अपने ईमान से मुझे नवाजा है, तो मेरे शरीर की मेरी हिफाजत और मेरे बच्चों की भी हिफाजत करने वाला मेरा अल्लाह है। फ़क्र है मुझे कि बस एक मैं मुसलमान बनी हुई हूँ। मौत आ जाए कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि मौत का मज़ा हर किसी को चखना है, तो मुझे भी चखना है मौत का चखा मज़ा तो। लेकिन अभी बच्चे छोटे हैं, बट डर ये लगता है कि अल्लाह कहीं मुझे, मेरे सर में कोई बड़ी दिक्कत ना बन जाए। मैंने सिटी स्कैन तो कराया है, MRI नहीं कराई अभी। MRI काफ़ी महंगी हो रही है, तो MRI अभी नहीं कराई है, लेकिन MRI कराऊंगी इंशाअल्लाह। हिसाब बनेगा तो फिर उसमें देखते हैं क्लियर क्या होता है क्या नहीं होता है, फिर इसके अकॉर्डिंग ही मैं अपना ट्रीटमेंट कराऊंगी। लेकिन सर में मेरे बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है, मेरे पूरे शरीर पर सूजन आ चुका है सर की, दिमाग की दर्द की वजह से। बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना मुझे करना पड़ रहा है, और याददाश्त भी ऐसी हो जा रही है, बीच बीच में दौरे भी पड़ जा रहे हैं। अल्लाह खैर करेगा, बस अल्लाह मेरे ऊपर रहम करे मेरा मौला। और बस मैं तो अल्लाह से यही कहती हूँ, अल्लाह अगर तू मुझे करना ऐसा अपने पास बुलाना चाहता है तो इस माह रमज़ान में ही मुझे बुला ले। इस माह रमज़ान में सारी जन्नतों के दरवाज़े खुले हुए रहते हैं और शैतान भी कैद होता है, तो मैं बड़ी खुश नसीब रहूँगी।
बच्चों की हिफाजत अल्लाह खुद करेगा, जबकि जो वो करेगा वो बेहतर ही करेगा। हम कितना भी कुछ भी गिड़गिड़ा ले कह ले, हमारे कहने से कुछ नहीं होने वाला। अल्लाह जो मेरे हक़ में, मेरे बच्चों के हक़ में करेगा बेहतर करेगा। मुझे मेरे बच्चों को सब्र भी वही देगा। कई दिन हो जाते हैं घर में खाना नहीं बन पाता है तो बच्चे भूखे प्यासे पड़े रहते हैं, बहुत परेशानी का